आज का वीडियो फिर से हमारे डी और ई ग्रेड के बच्चों के लिए जिनको सूत्र याद करने में दिक्कत होती है। तो बहुलक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों में से है। ये अपना चैप्टर है 13 सांख्यिकी। इसमें बहुलक जरूर से ही आता है और बेसिक वालों को तो शायद पक्का आएगा ही। तो बहुलक का सूत्र याद करने का तरीका, तो बहुलक का हमारा जो सूत्र होता है वो है L धन कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक हमारा बंद होता है यहाँ पे गुणित H, जहाँ L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, हम सवाल में करेंगे यहाँ आगे। H वर्गांतराल की माप है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, जो वर्ग हम चुनेंगे बहुलक वाला। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। अब ये सूत्र चूँकि हमारे डी और ई ग्रेड, खासतौर पे ई ग्रेड के बच्चों को याद रखने में दिक्कत होती है, तो आपको सूत्र पे भी नंबर मिलते हैं, इसलिए सूत्र तो आपको लिख के आना ही है। तो चलिए सूत्र याद रखने का तरीका, ये सिर्फ डी और ई ग्रेड के लिए सूत्र याद रखने की ट्रिक बस है एक। आपको रफ में पीछे आपके पास रफ का ऑप्शन रहता है, वहाँ आपको लिखना है 10/102। अब आपको अगर याद हो तो अपने झंडे में, तिरंगे में 3 कलर होते हैं, सेफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो केसरिया को भी अपन लाल मान के चले दिमाग में, जैसे बचपन में करते थे। तो लाल का L, सफ़ेद का फा और हरा का H, इसी क्रम में अपन को लेना है। लाल, सफ़ेद का F और हरा, लाल सफ़ेद हरा। और तीसरी चीज़ अपन बचपन से करते आ रहे हैं, जब भी हम जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ते तो किस क्रम में पढ़ते हैं? जोड़ घटाना गुणा भाग का यहाँ पे हमारे पास इस तरफ काम नहीं है अभी। ये 3 चीज़ें। अब अपन को पहले क्या लिखना है? L, अंत में क्या लिखना है? H। अब आप चूँकि बार बार सूत्र देखेंगे तो आपको कोष्टक याद हो जाएगा। अब पहले क्या आएगा अपना? जोड़, और लास्ट में क्या आएगा? गुणा, और बीच में क्या के चिन्ह उपयोग करेंगे? सिर्फ घटाना। अब चलिए बीच में खींची लाइन, इसको देखते हुए ऊपर कितने अंक हैं? 2, 1 और 0, तो हमें उतने ही F बनाने हैं। नीचे कितने हैं? 1, 2, 3, तो नीचे कितने F बनाए हमने? 3। अब काय का उपयोग करना है बीच में? हमें सिर्फ ऋण के चिन्ह का। अब ऊपर कितने F बिठाए हैं हमने? 2, तो आगे कितना लगा दिया? 2। अब देखो पहले कितना है? 1, फिर कितना है? 0, यहाँ कितना है? 1, फिर 0, फिर 2। ये हमारा बहुलक का सूत्र बनके तैयार हो गया। तो आप इस तरीके से सूत्र को याद रख सकते हैं। यदि आपको गणित में समस्या आती है और आप सूत्र याद नहीं कर पाते, तो इस छोटी सी ट्रिक के जरिए आप ये सूत्र याद कर सकते हैं।